हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे आज हम? वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये आपको शायद फॉर्मूला बताऊंगा, उसको रखना सिखाऊंगा, उसमें क्या है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। वृत्त के बारे में से त्रिज्या होती है, इसकी परिधि होती है, ये इसको पूरा जोड़ दिया तो व्यास होता है। इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आसान तरीके से सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये डिफाइन है पहले से, अब ये तो जरूरत है नहीं कि यहाँ पर नहीं ये क्षेत्रफल बताया था। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ऐसा ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अब शायद हो सकता है आपको पता हो पहले से, तो कोई नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे व्यास के फॉर्मूला बताना चाहें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम करके देख लेते हैं एक बार। लेकिन फॉर्मूला हम इसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे त्रिज्या है ना, यहाँ पे हम व्यास रखेंगे पाई, और व्यास कितना होता है? आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, ये रखेंगे यहाँ पर। तो पाई इंटू डी अपॉन टू का स्क्वायर बराबर पाई, यहाँ पर हो गया डी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये क्या हो गया, क्या निकाला है मैंने? ये निकाला तो एरिया ही है, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन ये व्यास के टर्म में, यानी कि जब आपको ये पूरा व्यास दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा लें, नहीं आप त्रिज्या को इसमें लगा लें। नहीं आप पहले से जब व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल के लगा लें इस फॉर्मूले को। बात तो एक ही है, त्रिज्या वाला आसान होता है, इसलिए आप इसको याद कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका सीधे फॉर्मूला ए बराबर पाई आर स्क्वायर, मीन्स ए यहाँ पर एरिया है वृत्त का। पाई का मान क्या होता है यहाँ पर? पाई का मान होता है 22/7। तो एक तो पाई का मान 22/7 हो गया, और दूसरा पाई का मान होता है 3.14। अब हम पाई का मान जनरली 22/7 ही लगाते हैं पाई का मान, लेकिन 3.14 जब हम क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसे लगा देंगे 3.14 क्या हो गया। लेकिन हम वैसे जनरली 22/7 ही यूज़ करेंगे पाई का मान, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम से। तो क्वेश्चन ये रहा, तो क्वेश्चन आपके सामने है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम इसका हल, और अच्छे से इसको रीड करके सॉल्व करेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई 14 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा हमें? वृत्त का क्षेत्रफल ने ए क्या दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पर, आज इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पाई स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें क्या है, आर पुट करनी है और क्या करना है हमें, ए इजिकल टू पाई का मान क्या है? 22/7 रखेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर 3.14 को लिए दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर जनरली 22/7 ही रखेंगे। 22/7 इंटू आर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो ए इजिकल टू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखेंगे, 14 2 हो गया। ए इजिकल टू 44 इंटू 14। अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन सीधे फॉर्मूला में रखकर मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पर आर रखी जाएगी। आर का मान दिया, सीधे सीधे आर रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, हो गया सॉल्व सीधे सीधे। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या में सेंटीमीटर में इसका स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी टोटल इसकी जो इकाई है, मात्रक है। तो एरिया कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर लिख देंगे आंसर, सीधे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर आर का मान रखा और सीधे से क्वेश्चन आ गया। पाई का मान तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा ही 22/7 ही रखा जाता है, ये नहीं बदलता। आर का मान जैसे चेंज करते हो, जिस हिसाब से तुम क्षेत्रफल निकालोगे उसी हिसाब से हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर लिख लेंगे हम आराम से हल। अब इसको पढ़ते हैं आराम से और देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जो पूछा है वो भी निकाल देंगे आराम से। क्या है? यदि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर, डी इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के 8वें हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब पूरा क्षेत्रफल ही, लेकिन 8वें हिस्से का पूछा है। कैसे होगा अब आपको समझते हैं डायग्राम की मदद से। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम लिया है हमने, और क्या पूछा है यहाँ पर? 8वें हिस्से का। 8वें मतलब इसका
8वां हिस्सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से टोटल। इसमें इसका एक हिस्सा होगा, 1/8वां हिस्सा हो गया इसका। यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें कितना है। अब ऐसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का हमें निकालना है इसका 8 भाग का, यानी 1/8 को गुना कर देंगे हम इसमें। तो 1/8 ए इसका गुना कर दिया हमें, मतलब ई या 8 भाग हो गया इसका। और इसमें भी 1/8 गुना करेंगे तभी तो इक्वल होगा दोनों तरफ ये। अब हमें इस फॉर्मूला पर रख के सीधे से निकाल देंगे किसका क्या है क्षेत्रफल होगा। अब जैसे हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो था पाई आर स्क्वायर, उसमें 8 का भाग कर दिए तो इसका निकल आया छायांकित भाग का। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ डी। अब डी का टर्म में तो ये नहीं, हम क्या करते हैं इसको त्रिज्या निकाल लेते हैं, उससे आसान होगा। क्योंकि जो डी का फॉर्मूला है वो तो बहुत कठिन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं आर निकालते हैं। समझ क्या D/4 हो, वो बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम आर निकालते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर आर निकालेंगे फॉर्मूले से, आपको पढ़ाई होगा D=2R। ये फॉर्मूला है, हमने पिछली वीडियो में सीखा है अच्छे तरीके से। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे R बराबर D/2। तो R आ गया 10 सेंटीमीटर, सीधे सीधे निकल आया, कुछ नहीं है। त्रिज्या आधी तो होती है, आधी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ फॉर्मूला में रख दो। पाई का मान क्या रखेंगे हम, पाई का मान यहाँ पे गाइस दिया हुआ 3.14। और यहाँ पे हमें 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे वो होता लगभग एक ही है। आर दी हुई है 10 × 10, स्क्वायर कर दिया सीधे सीधे 10 × 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो होगा यहाँ पर ये 8वें हिस्से का एरिया है। यहाँ पे ये निकालना 1/8A = इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 × 314, इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है 8वें हिस्से का। यहाँ पर पूछा था 8वें हिस्से का क्षेत्रफल, हमने निकाल दिया 8वें हिस्से का क्षेत्रफल, ये होगा इसका 8वें क्षेत्रफल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अब प्रश्न 3 को करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम आराम से हल, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसका जो भी उसमें दिया होगा ब्यौरा जांच करके उसको यहाँ पर लिख लेंगे। एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर दिया है। यदि इस वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए, समझना है, व्यास को दोगुना कर रहा है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पूछा है तो हम सीधे सीधे पहले इसका व्यास लिखते हैं। वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। यदि इस वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए, दोगुना कर दो, 2D = हो गया 7 सेंटीमीटर। दोगुना यही तो हो गया ना, कुछ नहीं है। अब क्या है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। एक तो इसकी मदद से क्षेत्रफल जो आएगा, यानी A1 मान लेते हैं उसको, और इसकी मदद से जो A2 आएगा उसको हम क्या करेंगे कि दोनों को देखेंगे कि किसमें कितना अंतर हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, तो उसकी त्रिज्या ही लिखी जाएगी उस फॉर्मूले में, तो ये ऐसे ही तो होता है। इसके πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर ऐसे मान लो इसका। ये दोनों हमें निकालने हैं, कंपेयर कर देने दोनों। यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं इससे सबसे पहले। 2R R = D/2 में से हम इसकी R लिखा लेते हैं। अब इसको हम D1 D2 मान लें, इसको 2D लिखेंगे, D2 लिखेंगे, ओके, ताकि हमें यहाँ पर भी आसानी होगी कौन सा किसका है त्रिज्या है, इसलिए। तो हमें यहाँ निकाल लेते हैं R1 पहले। 3.512 यानी ये होगी 1.75। एक कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रख दी है। अब R2 निकाल लेते हैं। R2 यहाँ से निकली क्योंकि इसके दोगुना है ना, तो जो दोगुना व्यास हुआ तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। तो R2 क्या होगी इसकी ना, व्यास की दादरी होगी, लेकिन जो एक्चुअल त्रिज्या उसकी तो दोगुनी हो जाएगी ना पहली वाली। तो इसकी दोगुनी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकला है सीधे सीधे R1 R2। अब ये क्या है, अब इसमें फॉर्मूले में रख दो सीधे सीधे और निकाल लो दोनों को एरिया। पहले हम A1 वाले का निकाल लेते हैं। A1 बराबर पाई का मान यहाँ 22/7 ही रखेंगे, ये तो आपको पता है। R1 का स्क्वायर यानी 1.75